राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से पूछा, भगवान अब आप हमें उस गरीब ब्राह्मण के बारे में बताइए जिसने गरीबी में रह करके भी भगवान को नहीं छोड़ा। बताओ वो कौन है, बताओ। देखी सुदामा की दीन दशा हो, शीस पगाना जगतन में, शीस पगाना जगतन में प्रभु जानी को, शीस पगाना जगतन में, ओ शीस पगाना जगतन में प्रभु जानी को आही, बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपा नहीं की नहीं क्षमा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपा नहीं की नहीं, द्वार खड़ो तो चित्र बलेक, द्वार खड़ो तो चित्र बल एक, रहियो चक सो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल बतावत आपनो नाम सुदामा। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्त महा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदतः। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र जिनका नाम था सुदामा, सुदामा शब्द कहना बड़ा आसान है और सुदामा शब्द को मानना बड़ा कठिन है। सुदामा के पास वो गरीबी थी, देख सुदामा की दीन दशा, इतने गरीब थे कि सुदामा की दीन दशा को देख करके स्वयं द्वारकाधीश भगवान रो रहे थे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा गरीब थे धन से, लेकिन सुदामा आत्मा से इतने अमीर थे कि सुदामा से बड़ा कोई अमीर संसार में नहीं था साहब। सुदामा ने कभी भगवान के सामने जाकर के कभी विचार नहीं किया, कभी भगवान के सामने जाकर के हाथ नहीं जोड़े। इस बात के लिए सुदामा ने कभी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़े कि मैं भगवान से कुछ मांगू। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा ने इस विषय को लेकर के कभी भगवान के सामने झुका नहीं। हाँ, सुदामा ने मांगी भगवान से भक्ति मांगी, सुदामा ने मांगा भगवान से प्रेम मांगा, भक्ति का रस मांगा, लेकिन सुदामा ने किसी भी वक्त किसी भी समय भगवान के सामने ये नहीं कहा कि भगवान हम गरीब हैं, हमारी रक्षा करो। और बताइए सुदामा को भगवान ने क्या नहीं दिया? सुदामा को भगवान ने वो दिया जो इस संसार में किसी को नहीं मिला। मांगने से सही, बिना मांगना ठीक है। किसी के सामने हाथ फैलाने से सही, मर जाना ठीक है। सुदामा ने तो भगवान के सामने भी हाथ नहीं जोड़े। सुदामा ने मन में विचार किया कि मैं अगर भगवान से धन मांगूंगा तो मुझसे बड़ा स्वार्थी कौन होगा। मैं प्रभु से धन मंगा रहा हूं और आप लोग मंदिर जाती हो, शंकर जी को अगर जल भी चढ़ाती हो तो जल चढ़ाते समय भी 55 बातें सुना के आती हो। अरे हर घर में क्लेश है, हर घर में उपद्रव है। अच्छा, एक कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए जिसके घर में 4 दिन से चूल्हा न जला हो, है कोई नहीं है, फिर भी आप लोग रो रहे हो। एक आप हो जो आपके दोनों समय भोजन की व्यवस्था है, तो आप शंकर जी के मंदिर पे या भोलेनाथ के या विष्णु भगवान के मंदिर पे जा रहे हैं और रो रहे हो। और एक सुदामा थे
जिनके घर में 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन कभी उन्होंने रोए नहीं है, हंस करके वो 4 दिन निकाल दिए भगवान के सामने, कभी नहीं कहा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। वो थे सुदामा, वो थे सुदामा। 4 घर में मांगने जाते, देख सुदामा की दीन दशा। सुदामा जी महाराज रो रहे हैं, सुशीला जी पूछ रही हैं, स्वामी कुछ है? सुदामा जी महाराज कह रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरीबी में तो पड़ोसी भी साथ नहीं देता, पड़ोसी भी भगा देता है। सुशीला रोने लगी, अरे स्वामी कब तक गरीबी को सहें, कहां तक सहें, किस जगह तक सहें? बच्चे 4 दिन से भूखे बैठे हैं, विराजमान नहीं हैं, कहां तक गरीबी को सहें? कुछ खाने के लिए तो इनको दे दो। सुदामा जी महाराज भी रो रहे हैं, सुशीला कह रही है, इससे सही तो बच्चों को पकड़ करके मार डालो। भगवान देख रहे, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। अरे राम राम राम, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुशीला रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, भगवान भी वहां रो रहे हैं, भगवान भी विलाप कर रहे हैं। सुशीला को देख करके भगवान भी बहुत भयंकर विलाप कर रहे हैं, इतना 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 जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब भगवान भी विलाप कर रहे हैं, तब तो कहा जाता है माता लक्ष्मी ने कहा, और भगवान भिखारी का रूप धारण करके सुशीला के दरवाजे पर मंगाने के लिए चल पड़े। सुशीला ने कहा, महाराज यहाँ तो कछु है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, करें तो करें, क्या करें? भगवान ने बताया, अपने पति को द्वारकापुरी पहुंचा दो, द्वारकाधीश उनके मित्र हैं। सुशीला ने हटकी 4 मुट्ठी चावल पड़ोसियों से मांग करके दिए, और सुदामा जी महाराज मित्र से मिलने के लिए जाने लगे। कैसे जाऊं मैं कन्हैया, कैसे जाऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। पैदल 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 सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं। और रात्रि के समय में सुदामा जी महाराज सो गए, और जैसे ही रात्रि के समय में सुदामा जी महाराज सोए, भगवान ने सुदामा को पकड़ा, और पकड़ करके सुदामा को द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। सुदामा जी महाराज ने पूछा, ये कौन सी नगरी है? सभी ने कह दिया ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी के विषय में जब पूछा तो पूछा, महाराज यहाँ तो कृष्ण कन्हैया लाल रहते? बोले हाँ। तो बोले हमें भगवान से मिलना है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा के जब पगों को देखा, उनमें से रक्त बह रहा है, रो रहे हैं भगवान, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं भगवान। सुदामा को बड़े सुंदर स्नान करवाए, सुदामा जी को सिंहासन पे बैठाला, बैठ नहीं रहे थे तो बैठाल दिया। पूछा, भैया सुदामा, भाभी ने मेरे लिए क्या आदेश भेजा है? भाभी ने बड़ा सुंदर आदेश भेजा था, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। और सुनिए, सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदिनो मोए। यानी कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होती हैं। भगवान हमारे घर में तो 10-10 15 एकादशी हो रही, भोजन ही नहीं है। सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदिनो मोए, हमें तो प्रतिदिन दे दो बस, ज्यादा नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। और भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी होए। बोले भाभी चिंता मत करो, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए।
और भाभी तेरे द्वार पर एकादशी की जगह अब प्रतिदिन द्वादशी होगी, चिंता मत करो, नित्य द्वादशी हो। और सुनिए, देनहार कोई और है, भेजते हैं दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाले भगवान है। सुदामा जी महाराज पोटली को छुपा रहे थे, भगवान बोले क्या छुपा रहे? अच्छा, इतने बड़े महल में पोटली दिखाए, ये तो गड़बड़ था। सुदामा जी को लगा यार ये इतने बड़े राजा, उनको हम पोटली दिखाए, ये तो गड़बड़ की बात है। सुदामा जी महाराज छिपाए, भगवान समझ गए, छुड़ा लिए पोटली को। एक मुट्ठी चावल के भांति में मैं कहना चाहता हूं, जो लोग दान करते, जो हृदय से दान करते हैं, भगवान ने एक मुट्ठी चावल में सुदामा को एक लोक दान कर दिया। एक लोक जानते हो आप लोग? अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाता। और दूसरी मुट्ठी चावल को पाया, भगवान ने दूसरा लोक दान कर दिया। आज भगवान देने वाले थे, दे रहे थे, दिल खोल के ले ले भाई, कितना लेगा। तीसरी मुट्ठी चावल को जैसे भगवान पाने लगे, रुक्मणी जी ने पकड़ लिया, क्या कर रहे हो यार, रहने की तो व्यवस्था बची, रहने तो घर ही नहीं बचेगा, फिर क्या करोगे? भगवान बोले जो भक्त मेरी भक्ति करता है उसको मैं अपना सर्वस्व देने के लिए दिन रात तैयार रहता हूं। मैं ये नहीं देखता मेरा घर कौन है, बाहर कौन है, द्वार कौन है। भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया, जाओ जाकर के सुदामा के लिए बड़ा सुंदर महल बना करके आओ। अब सुदामा जी महाराज के पास, सुशीला के पास पहुंचे तो सुशीला ने भी बात को छेड़ दिया। तो बोले सुनो महाराज, महल बनेगा तो हमसे पहले हमारे पड़ोसियों का बनेगा। बोले क्यों? बोले जिन्होंने हमें खाने के लिए दिया, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, पूछ लो अपने भगवान से। अब बताओ, पड़ोसियों ने खा मिल लेते महल। अब बात वाए तई की आगे उदाहरण है, तई को है, पड़ोसियों ने खा मिल लेते महल। सुशीला अड़ गई, पहले पड़ोसियन के दो फिर हमाओ दो। अब अगर पहले सुशीला को बन जाए तो पड़ोसियन का को पूछत तो। अब क्या किया जाए? तुरंत विश्वकर्मा भगवान ने फोन लगाया जियो की सिम से पूछा, भगवान यहाँ तो गड़बड़ी है गई। बोले क्यों? यहाँ तो बोले सबके महल बनाने हैं। भगवान बोले आज मेरा दिल खुला है, सुदामा मेरा मित्र है, मेरा भक्त है, मैं तो अपने सुदामा के लिए दिन रात खड़ा हूँ। जाओ, सुदामा की पत्नी भाभी सुशीला जो कहती है पूरे ग्रामवासियों के एक से एक सुंदर महल बना दो, हमारी द्वारका से भी अच्छे अच्छे महल बना करके खड़े कर दो। सुदामा जी महाराज का बड़ा सुंदर भवन बन गया, सब कुछ हो गया। सुदामा जी महाराज कई दिनों तक रुके रहे और रुकते 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 एक सांस में सुदामा जी महाराज बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए सीधे द्वारकापुरी से अपने नगर पर पहुंचे। भगवान की माया को देख करके सुदामा जी महाराज ने प्रणाम किया। धन्य है प्रभु तेरी माया, जब तक जीऊं मरते दम तक कभी तेरी माया को ना भूल पाऊं और कभी तुझे ना भूल पाऊं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।